इस सेशन में बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक की। होता क्या है, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो चुका है। हमारे साथ बने रहेंगे बच्चों तो बहुत सारे प्रोसेस आपको बताए जाएंगे और हाँ पीडीएफ नोट्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा चुकी है, ऑलरेडी आप जाके क्लिक कीजिए और सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आप फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन पे अटेंड करते हैं। होता क्या है क्वेश्चन हमारा, इन अ सर्कुलर टेबल कवर एट अ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक बताया जा चुका है इन अ सर्कुलर टेबल, एक टेबल है जो कि हमारे कुछ ऐसे कंडीशंस में, यानी कि सर्कल के टेबल में कुछ ऐसे की कंडीशन जो BAC बना हुआ है, कवर एट रेडियस 32 सेंटीमीटर। पॉइंट हमारा ये हो जाता है, वो पॉइंट है जो कि रेडियस बन रहा है, ये क्या है B हमने ले लिया इसे A एंड C। तो A जो ये तो ऑलरेडी सेगमेंट हो चुका है P पॉइंट BPC। बता क्या रहा है कि इन अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर में एक टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये सबके 32 सेंटीमीटर लाइक एज आप फिगर में देख सकते हैं जो कि आपके बुक्स में दिए जा चुके हैं बच्चों। ठीक, A design is form leaving an equilateral triangle ABC। उसी के डिजाइन में क्या फॉर्म दर्शाता है कि ट्राइंगल ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लाइक एज ऑफ देख सकते हैं। कंफर्म हुआ? एनी डाउट? अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप फटाक से क्लियर कर लेंगे बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी आगे के टाइम में नहीं होता है, जल्द ही आपका एग्जाम आने वाला है। तो अभी डोंट वरी, आने वाला है, तब तक पढ़ाई करिए क्योंकि बीत नहीं गया है। ठीक है, इन द मिडिल एंड सोन इन फिगर 12.24, इसे 24 कभी नहीं पढ़ेंगे, 12.24 हमारा जैसा एज सोन फिगर बताया जा चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, ये सब एरिया ऑफ डिजाइन जो है इसके हमें क्या करने होंगे, सेगमेंट फाइंड करने हैं, एरियाज को फाइंड करेंगे, साथ साथ सब सारे प्रोसेस। लेकिन 3 सेगमेंट दिए जा चुके हैं, BQA, CRA या फिर आप स्टार्टिंग से ARC, AQB एंड BPC, तीनों निकालने होंगे। तीनों आपको सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ एक ही निकाल करके 3 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा बच्चों, सारे पोजीशंस बताए जाएंगे लेकिन आप बने रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों एक नए प्रोसेस के साथ। होता क्या है, सबसे पहले हम नाउ कंडीशन देखते हैं। सॉल्यूशंस में क्या लिखोगे, ज़रा ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले O तो हमारा सेंटर पॉइंट है, ये तो ऑलरेडी पता है कि O बी द सेंटर ऑफ मिड पॉइंट या फिर मिड पॉइंट ऑफ अ सेंटर। मिड पॉइंट हो चुका है, सेंटर है, सेंटर का सर्कल है। ठीक है, सर्कल का सेंटर जैसे कह सकते हो, सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर मतलब मिड पॉइंट, कुछ भी आप कह सकते हो, जो कि O है। एंड ट्राइंगल ABC हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखेंगे कैसे, नाउ सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम किस पे अटैच करेंगे, सॉल्यूशंस पे। ठीक, तो करेंगे क्या, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हुआ? कोई डाउट? इफ यू हैव टू एनी डाउट यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। हेंस ABC हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंडीशन पता ही होगा, पता है तो आगे हम बताते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर पता हो तो आप फटाक से लिख के रिप्लाई करेंगे। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर क्या करेंगे, O B द सेंटर ऑफ सर्कल एंड, यानी कि O तो हमारा मिड पॉइंट हो चुका, ABC हमारा ट्राइंगल हो चुका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, O हमारा मिड पॉइंट हो चुका है, जिसमें हम बताएंगे BPC हमारा क्या है, एक सेगमेंट है, लाइक एज जैसे कि हमने AQB के बारे में भी बताया। यहाँ तक कंफर्म हो गया, नोट डाउन कर लेते हैं। कंफर्म हुआ? चलिए अब हम आगे बताते हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में दिया जा रहा है सर्कुलर टेबल कवर इज रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा रेडियस क्या है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 32 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या है हमारे सर्कल का, 32 सेंटीमीटर है। रेडियस भी कंफर्म है, सारे प्रोसेस कंफर्म है, तो आपको आ क्यों नहीं रहा है भैया। चलिए आगे पोजीशन देखते हैं। वी नो दैट, हमें जब पता होता है कि हेंस ट्राइंगल ABC इज एन
इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब ट्राइंगल ABC हमारा क्या है, सॉरी भैया एंगल, यहाँ पे क्या करेंगे एंगल ABC, क्योंकि आप उसको दर्शा रहे हो ना, कंफर्म करके बता रहे हो, तब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर साथ में अगर आप लिखना चाहते हो कि जैसे ट्राइंगल ABC है, क्योंकि आपके फॉर्म में दिया जा चुका है, तो आप ट्राइंगल भी यूज कर सकते हो। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। जब हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल पता हो जाता है तो वी नो दैट इसकी कंडीशन क्या होती है ट्राइंगल की, इक्विलैटरल के एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ABC तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई भी नॉमिनेट दिया जा सकता है, समथिंग से ये मत कहिएगा कि नहीं प्रिया मैम बताई हैं तो ऑलरेडी ABC ही रखे हैं। A to Z आप समथिंग कुछ भी नॉमिनेट कर सकते हो, एज योर विश, आपकी इच्छा पे ये निर्भर करता है। हम मान लेते हैं XYZ ले लेते हैं, कोई पोजिशन नहीं है, ट्राइंगल कुछ ऐसे बना हुआ है XYZ, ये कर लेते हैं तो आपका ट्राइंगल क्या होगा XYZ होगा, ABC नहीं होगा। तो एंगल A एंगल B एंगल C हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये रूल ही कहता है इक्विलैटरल ट्राइंगल हमारा 60 डिग्री का होता है। और वो भी पता होता है कि किसी भी एंगल का जो ये क्या होता है मिड पॉइंट, यानी कि सेंटर होता है किसी भी सर्कल के, किसी भी सेंटर का जो एंगल होता है वो दोहरा होता है किसके, उसके सर्कमफेरेंस कंडीशंस के, यानी कि उसके सर्कमफेरेंस कंडीशंस का दोहरा होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा, अगर ये किसके डिग्री का है, अगर ये 30 डिग्री का होता है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 45 है तो 90 हो जाएगा। कन्फर्म हुआ। तो कोई भी जो एंगल होगा, एंगल के एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, मिड पॉइंट यानी सेंटर वही मिड पॉइंट है, इज ट्वाइस टू ऑफ सर्कमफेरेंस कंडीशंस, उसके बाहरी का, तो वो 60 डिग्री है तो ये 180 डिग्री। यहाँ तक कंफर्म हो गया, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक नोट हो चुका। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताएं। यहाँ तक नोट हुआ, चलिए फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। जब ये सर्कमफेरेंस की कंडीशंस यानी कि 60 डिग्री हो चुकी है तो आगे के कंडीशंस में हम लिखेंगे कि आल्सो वी नो दैट, वही हमने जो बताया, वी नो दैट कि होता क्या है, वो हमारा मिड पॉइंट है, तो एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस, ये क्या होता है दोहरा होता है, इज ट्वाइस यानी कि दोहरा होता है, वो एंगल्स की कंडीशंस में बता रहा है कि वो दोहरा होता है किस एंगल में, एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस। नोट हुआ, यहाँ तक नोट हो गया, जो आपको बताया गया है वही कंडीशन है और कुछ नहीं है। कंफर्म हो गया ना। तो अब हमें तो पता है कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी आपस में तीनों भैया इक्वल हैं जो कि 60 डिग्री के हैं, तो जब उसके ट्वाइस होगा दोहरा होगा 60 दूनी 120, तो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो ऑलरेडी बताया गया है। तो देन ये थ्योरेबल है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे लेकिन आपको कंडीशन पता हो जाएगा। देन हम एंगल बी ओ सी करेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि आपके फिगर में पहले से ऑलरेडी बताया जा चुका है कि बी ओ एंड सी ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। अब इतना कंफर्म हो गया। अब हम नाउ निकालते हैं सेगमेंट के बारे में निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आपको कहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो पुश करिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आगे भी रिमूव करके बताया जा सके। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, इसी के आगे हम आपको फिर बताएंगे। बहुत ही इजी मेथड अब क्या बचा है, सिर्फ आपके लिए बचा है बच्चों कि सेगमेंट ही निकालना है। आगे ऑलरेडी बताया जा चुका है कि हमने बताया था जब आपको रेडियस कंफर्म हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल आपने एबीसी की कंडीशन निकाल लिया, एंड सेगमेंट अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी फार्मूला क्या होता है बच्चों, चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए कि बीपीसी या फिर नथिंग्स, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हो, समथिंग कुछ भी चीज़ें आप रख सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो। ये तो एज योर विश पे होता है। बड़ी हंसी आ रही होगी ना, बड़ी खुशी हो रही होगी कि अपने आप पे जो फ्री हो तब तो बड़ा मज़ा आ रहा है। किसी के बाउंडेशन में होते हो
गए हो कोचिंग, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, आखिर टीचर है, अच्छे के लिए डांटते हैं, वहाँ मत जाओ, नहीं तो जाओगे क्या, पढ़ोगे क्या? जब घूमोगे टहलोगे ही तो पढ़ने क्यों जाते हो? ऑलरेडी 2 घंटे गए हो, 1 घंटे गए हो, आराम से पढ़ लो, घर पे घूमो नहीं। आज 10 साल, 4 साल, 6 साल मौज करोगे तो आगे ज़िंदगी भर आप क्या करोगे? नाकामयाब रहोगे, असफल रहोगे, यानी कि अनसक्सेसफुली आपकी कंडीशन होगी। लेकिन यही 4 से 10 साल अगर आप मेहनत कर जाते हो तो हमेशा हमेशा एंजॉय करोगे ना, तो मूवी भी खूब देखेंगे। क्यों? चलिए अभी पढ़ लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट बी पी से निकालते हैं, फिर एरिया ऑफ अ सेगमेंट ए क्यू बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए आर सी। लेकिन हम एक ही कंडीशन आपको बताएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी ये होगा कि आपको 1 मिनट हमारे साथ जुड़ना होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट बी पी सी जब हम निकालते हैं, फार्मूला होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जब आपका 90 के एबव है कंडीशन थीटा की वैल्यू, तो हम उसमें क्या फार्मूला लगाते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो कि अगर आपको न कन्फर्म हो रहा है फार्मूला तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएंगे, थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर होगा, मेहनत करेंगे, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अब क्या करते हैं? थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख लेते हैं, 360 डिग्री ऑलरेडी है ही। पाई की वैल्यू 22/7 जो कि वैल्यू दिया जा चुका है, इसमें नहीं दिया है लेकिन ऑलरेडी ये वैल्यू फिक्स होता ही होता है। 22/4 ही होता है जो कि डिक्शनरी में सभी के फार्मूलाज में होता है। 22 अगर 5 रखते हैं तो ये मेथड गलत माना जाएगा। आर की वैल्यू क्या होती है? रेडियस ध्यान दे देंगे, कवर ऑफ रेडियस, रेडियस 32 सेंटीमीटर, क्या करेंगे? 32/2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, माइनस वही कंडीशन 32 एक सेकेंड 32/2 नहीं होगा, ओनली 32, क्योंकि 32 हुई है स्क्वायर, माइनस 32 स्क्वायर, ये क्योंकि 32 है, साइन थीटा की वैल्यू 122/2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 120/2। अब ये कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 60 में आ जाता है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 बढ़ते हैं 36, ये आ जाता है 22 इंटू 32, 2 बार आएगा, 32 इंटू 32 अपान बचता है 3 इंटू 7, फिर माइनस 32 इंटू 32 इंटू फिर नीचे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यही तो समथिंग बच रहा है ना, कॉस 60 डिग्री। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 22 इंटू 32 रखते हैं, ये 3 इंटू 7 रख लेते हैं, माइनस 32 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, डॉट लगाना चाहे तो डॉट, क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस, ये क्रॉस का ये सिंबल होता है, डॉट भी वही होता है, सारा मेथड ही होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो गुणा ही करना है ऑलरेडी, चाहे जितना गुणा करो, क्या बात है, एक एक गुणा लगाओ, 2-4 लगा दोगे ना, सब सारा मामला चौपट कर दोगे। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, जो कि आपके जैसे केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल चलता है वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके मैथमेटिक्स में चलते हैं, जो कि बताया जा चुका है ट्रिग्नोमेट्री के दौरान। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा चुके हैं इस लेक्चर को, आप जाइए फटाफट क्लिक कीजिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। अब क्या करते हैं, PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसकी लिंक भी दी जा चुकी है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की, उसके भी PDF नोट्स की लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं। 16 दूना 32, ये भी 16 दूना 32। अब क्या बचता है? यही बचता है 22 इंटू 32 अपान 7 14 7 21 माइनस ये 16 इंटू √3। कुछ ऐसा मेथड बचता है कि और कुछ बच रहा है? यहाँ तक कंडीशन आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ नहीं करना था। आपने थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 32 दिया जा चुका था, वही हमने इसमें भी किया। थीटा की वैल्यू हमने 120 रखा, जो कि 2 से कट गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी 1/2 होता है, जो कि काट पीट के इतना आ गया है। अब दौड़ा के कटा पीटा नहीं है भैया, बस कुछ न कुछ इसमें क्या किया गया है, माइनस कर दिया गया, क्लास कर दिया गया, इतना नोट हुआ। चलिए नोट कर लिए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब इतना 22 इंटू 32 अपान 21, अब इसमें हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो करेंगे क्या,
22 5 22 अपान 21, यही तो आएगा। जब आप 22 यानी यहाँ पे 22 इंटू 32 जो प्रोसेस आपका आता है इंटू 32, कुछ ऐसा ही तो आप मेथड करेंगे कि कुछ और करेंगे? यही करेंगे ना, ठीक है। 558 माइनस, अब माइनस हम लगाए हैं 256, 16 इंटू 16 256 अंडर रूट 3, ये वैल्यू आपकी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने एरिया निकाल रहा था। तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसका है? फार्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी का, बीपीसी का। जब एरिया ऑफ सेगमेंट हमने बीपीसी का निकाल लिया, कितना आया? 22,558 इतना आ गया, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। गेट काउंट करते हैं यहाँ से, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स में चलता है, हिंदी बोर्ड से अलग चलता है, हिंदी में चलता है कुछ भी नहीं होता है, और जब इंग्लिश में चलता है तो सीबीएसई बोर्ड से होता है। तो 22,528 अपान 21 माइनस ये माइनस 256 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी की कंडीशन, ठीक है। जब यहाँ तक हम नोट कर लिए तो हमें पता है AQB एंड ARC सेगमेंट भी सेम प्रोसेस का है। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, नोट डाउन हो चुका। अब हम आगे के कंडीशंस में यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अब क्या करेंगे? नाउ वी नो दैट क्या पता है आपको, ज़रा ये भी ध्यान दे देंगे कि एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? ARC इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट किसका है? AQB। यहाँ तक जब भैया आपके 3 फ्रेंड हैं, नहीं तो फ्रेंड से आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए, आपके पास क्या होता है, 3 मटेरियल अगर है, आपको देना है डिवाइड करके, 3 लोगों को देना है तो इक्वल इक्वल ही आएगा। या फिर आप एक सेब ले लेते हैं, मान लेते हैं एक एप्पल ले लेते हैं, उसको 4 भाग में देना होता है, 1/4 ही तो मिलेगा, सबको इक्वल इक्वल मिलेगा, क्योंकि भैया सभी साथ बटाने वाले हैं नहीं हम, क्योंकि पार्टनर है भैया, तो देने की पदवी तो बनती ही है। क्यों? तो कोई भी टीम होती है तो वो हिस्सेदारी होती है इक्वल इक्वल की। तो ये आपस में सब लोग तीनों मिल करके, अगर ये दोनों हट जाएंगे तो क्या ये अकेला इस सर्कल को संभाल पाएगा? इस यानी कि वो इस टीम को, इस पूरे कंडीशन को, इस पूरे मैनेजमेंट को संभाल पाएगा? हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, टीम ही बना के रखिएगा, कभी मैनेजर की पदवी नेक्स्ट 2-4 में मत करिएगा। कहने का मतलब है पढ़ाई सबकी सुनो, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ो अपने दिल से, अपने हाल से कि कैसे हमें पढ़ना है। ये नहीं कोई कहता है आज ये पढ़ो आज वो पढ़ो तो दौड़ा दौड़ा के नहीं पढ़ना है। ऐसे ही सेम कंडीशन स्कूल से आपकी कोचिंग की होती है मैनेजमेंट, अगर आप खुद से संभालेंगे कोई भी काम तो वो सक्सेस होगा, लेकिन उसी में डायरेक्टर अगर 3-4 को बना देंगे टीम तो वो क्या होगा? चौपट हो जाएगा। इस कंडीशन में होगा तो उसको बेहतरीन ना बनाइए। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए कि टीम बनाइए, टीम है अगर तो हाँ सबको इक्वलिटी है, लेकिन खुद मैनेजर बनिए, उसको मैनेजमेंट अपने मुट्ठी में रखिए। अब क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट ARC इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट AQB, जो कि तीनों इक्वल हैं, हमें पता है। जब इक्वल है तो नाउ निकालेंगे क्या? पूछ क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, यानी कि द एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 3 इंटू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि आप एरिया सब भी निकाल रहे हो, सेगमेंट जब आप यूज करोगे तो उस सेगमेंट में तीनों पोजीशंस आ जाएगा, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके निकाले थे? बीपीसी की निकाले थे, इसमें कुछ नहीं करना, बीपीसी रख लीजिए क्योंकि वैल्यू इसी की रखे जाएंगे। तो 3 इंटू, चाहे आप इंटू लगाइए या फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, समथिंग्स आपका प्रोसेस मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। बीच में अगर प्लस वलस का चिन्ह आ जाता है तो बहरहाल वो तो चेंज हो ही जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी कितना आया था? 22,528
अपॉन 21 माइनस 256 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया था। अब क्या करते हैं, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से 21, बचता क्या है 22,528/7 माइनस 256 अंडर रूट 3। और भी आगे अगर इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक नोट हुआ। थोड़ा सा ये मिस्टेक होगा कि एक पोजीशंस की गलती है, कहाँ पे है, अरे भैया जब आपके घर में कोई आ रहा है, जैसे आपके घर में 4 लोग हैं, कोई बाहरी एक इंसान आ रहा है तो वो चारों से मिलके जाएगा ना, किसी एक पर्सनली तो मिलके नहीं जा रहा है, क्योंकि अब भैया रिलेशन में आए हैं तो सबसे मिलके जाएंगे, नहीं इतना बड़ा मुंह फुलाएंगे, हमसे तो मिलके ही नहीं गए, क्या बात है। थोड़ा उनकी भी देख लेते हैं, खुशी देख लेते हैं कि ये रूल भी होता है। जब आपने 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ये पोजीशन ना समझ में आया, थोड़ा सा रिमूव कर लो, अभी रुको, 3 था यहाँ पे 7 था। अब जरा हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, इससे हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, कैसे, यहाँ पे देखिए, हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि यहाँ पे जब 3 है तो इक्वल टू हम 3 इंटू मल्टीप्लाई, जब दोनों में 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रेकेट है तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, माइनस है तो एक पोजीशन ये है, नेक्स्ट ये टर्म है, 3 इंटू 22,528 अपॉन 21 है, 21 है भी 21 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 256 अंडर रूट 3। अब ये ब्रैकेट लग जाता है। अब 3 से 3 7 21 कट गया तो ये बचता है 22,528 अपॉन 7। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा ना, 36 18, 1 कैरी बचा, 5 3 15 1 16, 1 कैरी बचा, 3 दूनी 6 1 768 अंडर रूट 3 ऑलरेडी है ही सेंटीमीटर स्क्वायर। ANSWR हमने इसीलिए कहा कि वो जब आया है तो इस पदवी से भी इससे मिल के जाएगा, नहीं अकेला है ये तो है नहीं कि भैया आए हैं तो एक ही लोग से मिल करके जा रहे हैं, मेन से मिल लिए, गार्जियन से हो गया, अरे भैया सबसे मिल लो, खुशी की बात है, 2 मिनट मिल लो जाओ। तो ये तो हुआ आपका आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और ये भी हाँ साथ साथ बच्चों बताना चाहेंगे कि PDF नोट्स की लिंक ऑलरेडी आपको मिल जाएगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, कहीं आपको जाना नहीं है, या फिर आप टेलीग्राम पे भी नोट्स फाइंड करेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ भी आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराए गए हैं, सारे PDF नोट्स मिल गए हैं। तो गुड बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के, लेकिन उसमें ये कंडीशन होगी क्वेश्चन नंबर 7 बताया जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मौज मस्ती करते रहिए, तो भगवान का नाम लेते रहिए अभी से, क्योंकि उस दिन नहीं लेना है कि जिस दिन अगर हमें चलिए कल चलना है क्या करने, एग्ज़ाम देने। तो एक कहानी होती है ना, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने जाता होता है तो एक दिन पहले से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान बेचारे क्या करें, साल भर तो मौज मस्ती किए हो, कोचिंग जाते हो तो घूमते टहलते हो, क्या बात, टीचर क्या करेगा, यहाँ से तो घर वाले भेज दिए, लेकिन टीचर क्या करेंगे बेचारे, मार डांट के बैठा देते हैं, बहुत बड़े बच्चे हो जाते हैं, कितना डांटेंगे, करेंगे नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, क्या बात। तो ये सब बताने का मेरा मतलब यही था कि अभी से पढ़ाई आप लर्निंग पोजीशंस स्टार्ट कर दीजिए और एक ना एक दिन आप क्रैक करके ज़रूर रहेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के।